नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की और दिल्ली हाई कोर्ट के आज के फैसले की। आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल अभी न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले उनकी रिमांड जो थी वो 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी और 1 अप्रैल को जब उनकी पेशी हुई तो उसके बाद उनको जुडिशल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहाँ उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन उन सभी लोगों से हुई। लेकिन उसके बाद में एकाएक संजय सिंह ने जमानत याचिका लगाई और जमानत याचिका जब संजय सिंह ने कोर्ट में लगाई तो उसके बाद में ईडी ने उसका विरोध नहीं किया और संजय सिंह को जमानत मिली। हालांकि कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई थी, लेकिन अब जो है वो लग रहा है कि संजय सिंह उन शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। खैर, वो मामला संजय सिंह का है। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई और ये याचिका जमानत से लेके नहीं थी, क्योंकि कई लोगों को ये लगेगा कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका जो जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल ये जो याचिका थी ये थी गिरफ्तारी को ही अवैध बताना। अभी अरविंद केजरीवाल जो है वो रेगुलर जमानत के लिए अभी नहीं गए। अरविंद केजरीवाल और उनकी जो टीम है वकीलों की, वो ये दिखाना चाह रही थी कि जो गिरफ्तारी जो हुई है दिल्ली शराब घोटाले में वो दरअसल अवैध है, गलत तरीके से जो है वो गिरफ्तारी की गई है और इस गिरफ्तारी का पूरा जो मोटिव है वो राजनीतिक है। और राजनीतिक तौर से उन्होंने सीधा जो है वो निशाना लगाया था भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी को। और आपने देखा होगा जितनी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक होती थी उसमें आम आदमी पार्टी के चाहे किसी भी नेता की हम बात करें, चाहे वो छोटे कद का हो चाहे बड़े कद का, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़े आरोप लगा रहे थे। और संजय सिंह के बाहर आने के बाद तो एक नया नैरेटिव जो है वो तैयार करने की कोशिश की गई और वो नया नैरेटिव था कि शरद चंद्र रेड्डी या हम राघव मंगूटा की जिसकी हम बात कर सकते हैं, उन्होंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पैसे दिए और ये घोटाला जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर की है। लेकिन वो ये भूल गए थे कि शराब घोटाले की जो नई नीति है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, अरविंद केजरीवाल की टीम ने, या हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने तैयार की थी, जिसमें कमीशन जो था वो 5% से बढ़ाकर 12% रखा गया। और उसके बाद में इस पूरी जो नई शराब नीति थी इसको वापस ले लिया गया। इसके बाद में जो मुख्य सचिव जो अरविंद केजरीवाल के थे, सी अरविंद, उनके जो है वो रिपोर्ट ली गई, उनके बयान लिए गए और उसके बाद में एक के बाद एक लगातार जो है वो गिरफ्तारी होती चली गई। अब अरविंद केजरीवाल की ये जो आज की जो हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम टिप्पणी की है और उसके बाद में अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। और इसके साथ में ये भी लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल जो है उनकी राजनीतिक कैरियर जो है वो यहीं एंड होने वाला है, क्योंकि अब वो लंबा समय तक जेल में रहने वाले हैं, या हम कहें कि वो लंबा जेल में जाने वाले हैं। अब ऐसा क्यों? तो दिल्ली हाई कोर्ट की जो टिप्पणी थी उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो ईडी के जो साक्ष्य है, जो सबूत है, उससे ये साफ तौर से जो है वो ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इस पूरे शराब घोटाले में शामिल है। ये दिल्ली हाई कोर्ट की जो आज का फैसला है उसमें जो माननीय न्यायाधीश है उनकी टिप्पणी है। और ईडी ने जो है वो साक्ष्य जो पेश किए हैं वो गिरफ्तारी के लिए जो है वो पर्याप्त सबूत है। मतलब ईडी के पास ऐसे साक्ष्य हैं जिससे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल कानूनी तरीके से ईडी ने जो है वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। क्योंकि अब तक जो है वो अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे थे कि वो अवैध तरीके से। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है वो पॉलिटिकल नहीं है, इसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये मामला सिर्फ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है और ईडी के बीच में है। और इन सब का अगर कोई भी आम आदमी पार्टी की तरफ से अवहेलना की जाती है तो वो सीधे तौर से जो है वो न्यायाधीश की, न्याय प्रक्रिया की जो है वो अवहेलना है। और न्याय प्रक्रिया जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, किसी के दबाव में काम नहीं करती है। ये मोटे तौर पे वो टिप्पणियां हैं जो अरविंद केजरीवाल के जो अब तक का जो नैरेटिव और अब तक की जो सातिराना जिसको हम कहें कि लगातार जो है वो पॉलिटिक्स वो खेलते आए थे, उसके ऊपर एक ब्रेक लगाने जैसा है। तो अरविंद केजरीवाल को आज ये बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे
कि हाईकोर्ट जो है वो कोई ऐसी टिप्पणी दे जिसका फ़ायदा जो है वो लोकसभा चुनाव में उठाया जाए। लेकिन पहले तक अभी तक ये लग रहा था कि संजय सिंह के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को जो है वो थोड़ा सा एक एज मिलेगा, आम आदमी पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आज की कोर्ट की टिप्पणी को देखते हुए अब ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इसकी मुश्किलें जो है वो अब लगातार बढ़ने वाली है। अब जो दिल्ली में जो एक नैरेटिव तैयार किया जाता था, एक सिंपैथी वोट जो है वो लिया जा रहा था, या हम कहें कि मैं भी हूँ केजरीवाल, एक पूरा आपको पता होगा एक पॉलिटिकल जो है वो मैंडेटा तैयार किया जा रहा था। उसमें जो है ये पर्दाफाश होने से या केजरीवाल की जो भी साजिश थी, इसके सामने आने के बाद में अब नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत अच्छा कुछ जो है वो दिल्ली में कर पाएगी। इससे पहले भी हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा था कि उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली जो है वो बिल्कुल जाम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, लोग जो है वो बाहर निकलेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बाद में अरविंद केजरीवाल के लिए एक उपवास भी रखा गया, लेकिन उस उपवास का जो है वो उपवास तो नहीं, लेकिन उपहास जो है वो जरूर हुआ। आपने देखा होगा जब संजय सिंह ने ये कहा कि आप खाना खा के नहीं आए क्या, और कोई बड़ा नेता जो है, या हम इसको कहें कि विपक्षी गठबंधन जो इंडी अलायंस जो बना था, उसके कोई दूसरी पार्टी के किसी बड़े नेता का कोई अरविंद केजरीवाल के फेवर में या उपवास को लेकर कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया। तो यहाँ से अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल के माध्यम से भी जो है वो एक जिसको कहें कि संवेदनशील, लगातार जो है वो वीडियो जारी करना, मैसेज देना, उसी कुर्सी पर बैठ के जो है वो मैसेज देना जहाँ पर अक्सर जो है वो अरविंद केजरीवाल बैठते थे। उस पूरे जो जिसका जो मैंडेटा था, जो नैरेटिव जो तैयार किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसका भी जो है वो कहीं ना कहीं अब पर्दाफाश हो गया। तो सुनीता केजरीवाल, क्योंकि अब बड़ी मुसीबत अरविंद केजरीवाल की यह है कि अब उनको मुख्यमंत्री पद से जो है वो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द जो है वो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल के पास कुछ बचता नहीं है, नैतिकता के आधार पे तो बिल्कुल नहीं बचता। हाँ, अगर वो ज़बरदस्ती जो है वो अगर क्लेम करें कि नहीं वो जेल से सरकार चला सकते हैं, वो लगातार, जैसे आपने देखा होगा अब तक वो लगातार ऐसी डिमांड्स रखते आए हैं कि उनको 5 दिन जो है वो लगातार लोगों से मिलने दिया जाए, उनके वकीलों की टीम से मिलने दिया जाए, तो वो तमाम तरह की चीज़ें जो है वो अरविंद केजरीवाल जो है वो इस तरह के खेल खेलते हैं। लेकिन अब जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा आंकलन ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति जो है, जिस रामलीला मैदान से जब वो चली थी, अब वो लगता है जैसे 31 मार्च को एक रामलीला मैदान में महारैली हुई थी, तो उसी से जो है वो अरविंद केजरीवाल की राजनीति के ऊपर ब्रेक लगने वाले हैं। इसके इतर अगर हम बात करें तो अब बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के अब जो आम आदमी पार्टी का जो नेता है या कार्यकर्ता है, वो अब जाके अरविंद केजरीवाल को इस शराब घोटाले पे जब दिल्ली हाईकोर्ट का ऐसा फैसला आता है तो वो डिफेंड कैसे करेगा, ये एक बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि अब तक तो जो है वो आपको पता होगा, जितनी भी जो कोर्ट की जो टिप्पणियां होती थी उनका आम आदमी पार्टी जो है वो सहारा लेती थी। मनी ट्रेल कहाँ है, एक भी पैसा जो है वो मिला नहीं, लॉकर में जो है वो झुंझुना मिला है, ऐसे तमाम तरह की बातें जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही थी। लेकिन जब माननीय न्यायाधीश, या हम ये कहें कि दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश की ये टिप्पणी आ जाती है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल वैध है, कोई गैरकानूनी तरीके से नहीं किया, और उनको गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य है। इसका मतलब एक चीज़ तो तय है कि ईडी ने जो सारे साक्ष्य हैं वो माननीय न्यायाधीश के सामने रखे होंगे, उन्होंने उसकी स्टडी की होगी, और उसके बाद में उनको लगा होगा कि नहीं, ये जो गिरफ्तारी है वो वैध है, इसलिए ये सारा जो फैसला है वो ईडी के पक्ष में गया। अब इसका जो है वो फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो लगातार जो है वो एग्रेसिव थी इस मुद्दे को लेके, और वो लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर थी, तो उसको जो है इसका फ़ायदा अब लग रहा है कि चुनाव में ज़रूर मिलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए उतनी ही मुसीबतें हैं कि अब अरविंद केजरीवाल के बाद कौन, क्योंकि सुनीता केजरीवाल ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री बनना जो है वो एक सेल्फ गोल की तरह होगा। तो इसके बाद में सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना और राघव चड्ढा, अभी हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि राघव चड्ढा जो है इस वक्त इस ऐसी मुसीबत के समय में या मुश्किल समय में जो है वो ना अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई देते हैं, ना अपनी पार्टी के लिए खड़े दिखाई देते हैं। आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज वो ऑलरेडी जो है वो सवालों के, शंकाओं के घेरे में है, कटघरे में है, और हो सकता है कि उनको बहुत जल्द जो है वो समन भेजे जाए और उनकी भी जो है वो गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि सौरभ भारद्वाज को इससे पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट से जो है वो फटकार पड़ चुकी है।
तो एक के बाद इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड का जो घोटाला था उसकी जो है वो जांच अब बैठ गई है। इसके अलावा सीबीआई जांच करेगी। तो तमाम तरह के जो मुसीबतों का जो दौर है अब उसको जो है वो अरविंद केजरीवाल को भी झेलना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो है वो आम आदमी पार्टी को भी इसमें झेलना ही पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।